नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है कि 40 सीट बिहार विधानसभा में चाहिए, कम से कम 20 सीट से कम तो मंजूर नहीं है। तो हम पार्टी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है गठबंधन में और 40 सीटों पर दावेदारी की है। हालांकि ये भी कहा कि 20 सीट से कम तो मंजूर नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि 40 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव हम पार्टी लड़े। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग? अगर मगर की कौन बात है, हम एनडीए में हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना होता है, जीतन मांझी पहुंचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा? लेकिन जो कमी होगी हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, अपने ये तो हम खाने के लिए नहीं मांगे, ये लड़ाई हुई हम लोग का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम के तहत गया पहुंचे। इस मौके पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के डीके बोस असली सुपर बॉस हैं, वहीं भ्रष्टाचार के बेनिफिशियरी भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर कुछ लोग लूट रहे हैं। हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है कि कैसे ये खेल हो रहा है। समय में हम जरूर करेंगे और हमारे पास एविडेंस है, चीजें कैसे ये खेला हो रहा है, डीके बॉस कैसे वसूली हो रहा है, डीके टैक्स कैसे लग रहा है बिहार में, इसके बारे में जरूर सबके सामने सार्वजनिक हम जरूर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि पार्टी जो है और संगठन के रूप में और जो है मजबूत भी होगी और इसका विस्तार भी बूथ लेवल तक जो है होगा, वार्डों तक जो है इसका हम लोग विस्तार करने का काम करेंगे। नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट में देखिएगा बिहार जो है बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में अव्वल राज्यों में। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, पूरा बिहार लगभग हम लोग घूमेंगे, इसके बाद 4-5 ही जिला बचेगा। महिलाओं से भी हम लोगों का संवाद चल रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर घमासान मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने बिहार के सुपर सीएम डीके बॉस को बताया है। इस मामले में जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही मांझी भड़क गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कोई अल्लाह मियां है जो उनकी बात मानी जाए। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पहले से ही कर रही है। सीटों को लेकर हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने अपना बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 20 सीट का हम दावा करेंगे। वहीं जब इस बाबत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मोतिहारी में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि मांझी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये बात हवा में चल रही है। इस बार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए जीतेगी भी। हमारा एनडीए सशक्त है, मजबूत है और एक होकर के हम 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। आज इसका हम लोगों ने संकल्प लिया है। साथ ही हमने कहा है कि कुछ लोगों के मुंह में लार जो टपकता है, दिन रात जो है सपना देखते रहते हैं, कभी पिताजी सपना देखते हैं, कभी पुत्री सपना देखती है, कभी पुत्र सपना देखता है। अब जो है उन लोगों को कोई भी जूठा खाने को मिलने वाला नहीं है। आने वाला समय
एनडीए का सरकार बनेगा। बरसात की तो खार के सर ये अरसद तोड़ रहे हैं। ये कौन है पता नहीं। मांझी जी ने कभी, आप लोग मीडिया का ही सब बनाया होगा। अब आप लोग यही कीजिएगा कि चिराग जी इतना मांगेंगे, मांझी जी इतना मांगेंगे, देख रहे हैं कि कहीं कोई दाल तो गल नहीं रहा है, तो अब ये सब बात हवा में चलेगा। इसीलिए जो है अब इस सब चक्कर में मत रहिए, कोई चक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है एनडीए का सरकार और नीतीश कुमार। हमारा एनडीए सशक्त है। सहरसा एयरपोर्ट को चालू करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। एयरपोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर सरकारी अमीनों द्वारा जमीन की नापी का काम जारी है। वर्तमान में एयरपोर्ट की लंबाई 955 मीटर और चौड़ाई 800 फीट है, जबकि डोमेस्टिक उड़ान सेवाओं के लिए एयरपोर्ट की लंबाई 2 किलोमीटर होनी चाहिए। इसी के मद्देनजर पश्चिम दिशा में जमीन चिन्हित करने का काम भी शुरू किया गया है। उसमें कराई गई है, जैसे ही विभाग से निर्देश प्राप्त होता है उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिर अभी नापी उसमें कराई गई है, जैसे ही विभाग से निर्देश प्राप्त होता है उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। जमुई में जमीन के एक टुकड़े के लिए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस की तत्परता से अपराधी को देवघर भागने के दौरान पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि खैरा थाना अंतर्गत दोबगट इलाके में कुनकुन सिंह का अपने से छोटे भाई के साथ वर्षों से जमीनी विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद के कारण बीते दिन कुनकुन सिंह ने अपने भाई लालू सिंह पर गोली चला दी और भाग खड़ा हुआ। इस घटना में उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। घटना की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल दिनांक 15/1/25 को खैरा थाना अंतर्गत धोबगट एक गांव है, जिसमें कि लालू सिंह, जिसका उम्र करीब 42 वर्ष था, उनके सगे भाई के द्वारा, कुनकुन सिंह के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये घटना शाम की थी और वो गोली मार करके भाग रहा था। तो हम लोगों ने कई टीम बनाई और टीम बना करके एक टीम गई जो कि उसके इलाज के लिए, जो घायल थे उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल गई, और बाकी लोग वो जो भाग रहे थे उनको मोबाइल के आधार पर ट्रेस करके डीआईयू की टीम, खैरा थाना की पुलिस, एसडीपीओ जमुई, सब लोग अलग अलग टीम में विभाजित हो करके वो जैसे जैसे उसको ट्रैक किया गया उसके लोकेशन को, और घटना के 3-3.5 घंटे के अंदर जो है वो हम लोगों के गिरफ्त में आ गया। घटना में सर कुल कितने लोग थे? घटना में ये जो है कुनकुन सिंह और उनकी पत्नी शिखा देवी को गिरफ्तार किया गया है।